हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करेंगे, उसके बाद हम पाठ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पाठ कहाँ तक हो गया? श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं कि इंसान को कभी भी भोग और ऐश्वर्यों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। अब भोग और ऐश्वर्य करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उनसे अटैचमेंट रखना गलत हो जाता है, क्योंकि अगर श्री कृष्ण के अलावा किसी भी वस्तु से अटैचमेंट होती है तो वो श्री कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं रहता, तो वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए कहा गया है कि भोग और ऐश्वर्य के प्रति अटैचमेंट ना रखो। अब आगे श्री कृष्ण क्या समझा रहे हैं, आइए करते हैं। हरे कृष्णा। त्रैगुण्या विषया वेदाः निस्त्रय गुण्या भवार्जुन निर्द्वन्द्वा नित्या सत्वस्था निर्योगक्षेमा आत्मवान। हरे कृष्णा। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि जो ये भौतिक प्रकृति है, जो भौतिक जगत है, ये प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर आधारित है। कौन कौन से 3 गुण होते हैं? सबको पता है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों से ही पूरी प्रकृति चल रही है, इसी से पूरी सृष्टि चल रही है। इन तीनों गुणों के प्रभाव से ही इंसान कर्म बंधन में आता है। कर्म फल इन 3 गुणों की वजह से ही होते हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म बंधन से ऊपर उठो, कर्म के बंधनों में मत फंसो, और इन प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इन गुणों से ऊपर उठो। अगर इन 3 गुणों में फंसे रहोगे तो तुम प्रकृति के 3 गुणों के ही रह जाओगे, तब तुम भक्ति के अंदर नहीं आ पाओगे, कर्म बंधन में फंस जाओगे। कैसे फंस जाओगे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रकृति का मान लो एक रजोगुण हो गया। अगर कोई इंसान रजोगुण में स्थापित हो जाता है, रजोगुण क्या होता है? भोग करना, ऐश्वर्य होना, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं इस चीज का उपभोग करूं, मैं एसी में सोऊं, मैं टब वाले बाथरूम में नहाऊं, मैं आइसक्रीम खाऊं, ठीक है, खाने की चीजें हो गई, फील करने की चीजें हो गई, इस तरह की, मैं बड़ी बड़ी कारों में चलूं। तो ये इनके प्रति अटैचमेंट, ये सब करना गलत नहीं है, पर अटैचमेंट गलत हो जाती है। अब जो रजोगुण में स्थापित हो जाएगा तो उस रजोगुण को पूरा करने के लिए, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह गलत कार्य भी कर सकता है, अर्थात वो तमोगुण में भी चला जा सकता है। तो फिर क्या होगा? जब वो गलत कार्य करेगा तो कर्म बंधन में फंस गया, क्योंकि जो कार्य उसने किया उसको उसका रिजल्ट भी मिलेगा, वापसी इसी जन्म में मिले, अगले में मिले, कैसे भी मिले। यानी कि रजोगुण होने की वजह से इंसान कर्म बंधन में फंस गया। तमोगुण में तो फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि वो गलत कार्य करेगा, गलत कार्य का उसको रिजल्ट भी मिलेगा। तमोगुण का भी हो गया। सतोगुण में जो इंसान रहता है, अब कहते हैं कि सतोगुण तो सबसे अच्छा होता है, माना जाता है ना, सतोगुण सबसे अच्छा होता है, लेकिन भगवान तो इससे भी ऊपर उठने की बात कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? मान लो हम मंदिर में जा रहे हैं डेली, ठीक है, सतोगुण में हम मंदिर में जा रहे हैं, बैठे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, बाहर इतनी गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर, पर अंदर इतना शांत वातावरण है, बिल्कुल ठंडा ठंडा, इतना बड़ा मंदिर, इतना सुंदर मंदिर, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो इंसान को धीरे धीरे मान लो उसकी आदत पड़ गई उस मौसम में रहने की, तो क्या होगा? जैसे ही वो बाहर जाएगा उससे वो सहन नहीं होगा, तो उसको लगेगा कि मुझे घर के लिए भी ऐसा ही वातावरण बनाना चाहिए, क्यों ना मैं कूलर ले लूं, क्यों ना मैं एसी ले लूं, ठीक है। और फिर उसके बाद वो पूरा कर लेगा, फिर कहेगा कि रास्ते में आने जाने के लिए भी मुझे कुछ चाहिए ठंडा ठंडा, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है, तो उसके लिए भी वो
ऐसा कुछ लेने का प्रयास करेगा कि मुझे गाड़ी मिल जाए जिसमें एसी लगा हो, यानी कि वो सतोगुण से रजोगुण में ट्रांसफर हो रहा है धीरे धीरे और उसे पता भी नहीं चल रहा। क्योंकि अब ये सुविधाएं लेने के बाद वो कहेगा कि मुझे मंदिर जाने की जरूरत ही क्या है, क्यों मैं इतनी गर्मी में परेशान होता हूँ। वो रजोगुण में स्थापित हो गया, यानी कि रजोगुण में स्थापित होने से फिर से वो कर्म बंधन में फंस गया। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, एक भी गुण अच्छा नहीं है। तो दूसरी ओर कह रहे हैं कि समस्त द्वैतों, लाभ और सुरक्षा की चिंताओं को खत्म कर दो और मेरी भक्ति में लग जाओ, आत्मपरायण बनो। तो भगवान किसी भी प्रकार के सुख दुख से ऊपर उठने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि फल तो मेरे हाथ में है, तुम तो सिर्फ करते जाओ। अब ये आगे भगवान बताएंगे भी, कर्म फल वाला एक श्लोक भी आएगा। तो अपनी सभी चिंताएं त्याग दो और आध्यात्मिकता में आगे बढ़ो। हरे कृष्णा। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुदुत्के तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हरे कृष्णा। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्णा। अब भगवान कह रहे हैं, एक कुएं का एग्जाम्पल लिया है। जैसे गांव होते हैं, गांव में कुएं होते थे पहले, अब तो पता नहीं कहीं पे है क्या नहीं है, थोड़े बहुत होंगे। तो कुएं क्या होते थे, अलग अलग कुएं बनाए जाते थे कि इस कुएं का पानी हमने पीने के लिए यूज करना है, इस कुएं का पानी हमने जानवरों को नहलाने के लिए यूज करना है, इस कुएं से हमने बर्तन साफ करने हैं। तो वो कुएं अलग अलग होते थे सबके कि इस पानी का यूज ऐसे करना है ताकि उसकी शुद्धता बनी रहे। इसी तरह अगर वहां पर नदी बह रही हो तो नदी में क्या होगा, सारे के सारे कार्य एक ही नदी में हो जाएंगे। वहां से पानी भी पी सकेंगे, पशुओं को नहला भी सकेंगे, बर्तन भी साफ करेंगे, खुद भी नहा सकते हैं, मतलब खुद भी नहा सकते हैं। तो सारे कार्य नदी में हो जाएंगे, क्योंकि वो एक नदी है, कुआं नहीं है जहाँ पर पानी खड़ा रहे। नदी चल रही है, चलता हुआ पानी शुद्ध होता है। तो इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि अगर इंसान बहुत सारे उपासनाओं में लगा है, कर्म कांड, ध्यान कांड, उपासना कांड, ये कांड वो कांड, इन सारी चीजों में लगा हुआ है, लेकिन अगर इन सब को छोड़कर वो भक्ति रूपी रिजर्वोयर में चल पड़े, यानी कि भक्ति रूपी नदी में चल पड़े, तब उसके ये सारे के सारे कांड एक ही जगह पर पूरे हो जाएंगे। उसे ना कभी ध्यान लगाने की जरूरत, ना कभी उसे कर्म कांड की जरूरत, ना कभी उसे उपासना कांड की जरूरत। भक्ति में हर चीज परिपूर्ण हो जाएगी। तो इसलिए उसे भक्ति रूपी नदी में गोता लगाना चाहिए। यह श्री कृष्ण यहाँ पर कह रही हैं। सभी चीजों का सार भक्ति है। वेद भगवान ने लिखे हैं। वेदों में क्या है, वेदों में मेनली ये है कि सकाम कर्म कैसे किया जाए, हमारी कोई इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कैसे की जाए, किस यज्ञ को करने से हमारी कौन सी इच्छा पूर्ण होगी। ज्यादातर वर्णन वेदों में ये है, लेकिन उन सब वेदों का सार क्या है, भगवान की भक्ति करना। लेकिन इंसान की बुद्धि इतनी तुच्छ होती है कि वेदों में उन्हीं बातों को कैच करेंगे जो उन्हें, उनकी बुद्धि, उनकी इंद्रियां उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए बोल रही है। वेदों के सार भक्ति को एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई, उसके ऊपर ध्यान भी नहीं जाएगा कि वेदों का सार ये है। जबकि ध्यान कहाँ जाएगा, हमारी ये इच्छा पूर्ण करनी है, इसके लिए ये हवन किया जाए। इच्छाओं की पूर्ति की जो बातें वेदों में लिखी होगी वही सबके ध्यान में जाएंगी। तो भगवान कहते हैं कि वेदों की इन बातों की तरफ ध्यान छोड़कर उसके सार की तरफ ध्यान दिया जाए। भगवत गीता वेदों का सार है, उसका निचोड़ है, उसका कंक्लूजन है। जो बुद्धि हमारी पूरी वेदों को पढ़ने के बाद भी उसके सार को समझ नहीं पाती, उसके कंक्लूजन को, उसके निचोड़ को समझ नहीं पाती, वो भगवत गीता में भगवान ने बोल दिया है। भगवत गीता सभी वेदों का सार है और वो सभी वेदों का सार यही है कि हमें भक्ति में दृढ़ हो जाना चाहिए, तभी हम इन कष्टों से उबर सकेंगे और जन्म मृत्यु रूपी रोग से छूट पाएंगे। हरे कृष्णा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट श्लोक आएगा उस पर थोड़ी चर्चा बड़ी होगी। तो आज इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।